उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नाविक ने महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए कमाए। तो ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई, लोग हैरान रह गए। कुछ ने तालियां बजाई तो कुछ ने इसे अविश्वसनीय बताया। लेकिन अब एक नाविक का वीडियो सामने आया है जो कि पूरी सच्चाई बयां कर रहा है। क्या वाकई नाविकों की कमाई करोड़ों में होती थी या फिर हकीकत कुछ और ही है? मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में एक बयान दिया कि यहाँ के निषाद जो है एक एक दिन में 50-50 हजार कमा रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा आंकड़ा उन्होंने दिया है कि 30 करोड़ रुपया कमा लिए जो है इतने दिन में। तो क्या इसमें इसमें हमको लगा कि अगर इस तरह की बात अगर है तो हम कम से कम चल करके इस बात की हम जानकारी करें कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई निषाद इस तरह कमा रहे हैं? कितना आप कमा लेते हैं रोज? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ मेला में जो आपकी ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महाराज नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया। हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपए वो देते थे, टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाए, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। कितना आप लोग एक दिन में लगभग कितना कमाए हैं? हम लोग कुंभ मेला में एक दिन में 2,000, 3,000, 4,000 अच्छा, एक दिन में कमाए हैं। अच्छा, कुंभ के दौरान एक नाव से। तो उसमें कई हिस्सेदार रहते होंगे? उसमें गैंग वाले ले जाते थे। अच्छा, गैंग वालों को भी देना पड़ता है? बिल्कुल। मतलब गैंग वाले यही लोग जिसको योगी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कमाया, तो वो गैंग वाले हैं। अच्छा, वो मतलब आप लोगों से शोषण करके पैसा इकट्ठा करते हैं। ये देखिए साथियों जो है, और हमें डराया धमकाया भी जाता था। हाँ। कुछ बोलोगे पुलिस को या फिर इधर उधर जाके बोले तो फिर अपने बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को अगर आप बता देते हैं तो पुलिस वाले जो है आपके पक्ष में एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते? कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं? नैनी थाने में कई बार बोले, शिकायत भी किए, नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप लोग जब शिकायत करते हैं कि हमसे जो है हफ्ता लिया जाता है, गुंडा टैक्स लिया जाता है, वसूली हमारी की जाती है, तो उस पर जो है पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। तो ये साथियों देखिए जो है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से निषाद समुदाय को जो है ये नाविकों को बता रहे हैं कि इतना दावा जो कर रहे हैं विधानसभा में, ये पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है। हाँ, कुछ यहाँ जो गुंडे लोग जो है यहाँ निषादों का शोषण किए हैं, वसूली किए हैं, और चूंकि ये लोग ये बता रहे हैं कि पुलिस से ये लोगों को शिकायत किया तो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे ये प्रमाणित होता है, ये जाहिर होता है कि ये गुंडे लोग जो है वो पुलिस से मिले हुए हैं। हम तो यहाँ से मांग करना चाहते हैं, इस कुंभ से मेले से मांग करना चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। निषादों की जो हमारे यहाँ नाविक लोग हैं जो नाव चला रहे हैं, इनका शोषण किया गया है। इनको जो है इनकी कमाई का ये 5 साल में 12 साल में बहुत मतलब काफी दिनों के बाद इस तरह से अवसर आता है और उसी के सहारे ये लोग यहाँ पड़े रहते हैं, अपनी नाव लेकर के, अपना सिस्टम लेकर के पड़े रहते हैं कि आएगा अवसर, आएगा कभी। लेकिन जब अवसर कभी आता है तो अवसर के समय गुंडे लोग जो है हावी हो जाते हैं, तो इनसे जो वसूली की जाती है। पुलिस प्रशासन के लोग जो है इसमें इनकी मदद नहीं करते हैं। यह चीज मैं इसीलिए आज मैं कुंभ अपने निषाद भाइयों से मिलने इसीलिए आया हूं कि सच्चाई जानूं। इस बात की शिकायत मुझे और पहले ही मिल रही थी कि यहाँ जो है पुलिस वाले जो है, प्रशासन के लोग जो है निषादों को, जो नाविक जो नाव चला रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और ये बात आज यहाँ और जाकर के हमने प्रमाणित हुई है। और इस पे जो है मैं तो यही चाहूंगा कि अगर वाकई जिस तरह ढिढोरा पीट रहे हैं योगी जी कि हमने बहुत बड़ा कुंभ मेला लगवाया, बहुत बड़ा जो है यहाँ बहुत पब्लिक जो है यहाँ श्रद्धांजलि हुआ है, स्नान किए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ कुंभ मेले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उनके प्रशासन ने, पुलिस ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच करवाई जाए और जो सही चीज है उसको जो है उसको विधानसभा के पटल पर उसको रखने का काम किया जाए। तब ये माना जाएगा कि आप निष्पक्ष हैं। नहीं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और शोषण जो कर रहे हैं उनको आप बचाने का काम कर रहे हैं। ये बात हमारे निषाद भाई, नाविक भाई, क्या नाम है आपका? विष्णु निषाद जी यहाँ है। हम लोग आज इसीलिए जो है पूरी मोस्ट की टीम जो है, कैमरा घुमाइए भाई, उधर घुमाइए, पूरी मोस्ट की टीम सब लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं और यही चीज हम लोग पता लगाने के लिए कि इस तरह से जो फर्जी दावे किए जा रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं, ये झूठे दावे करने के पीछे इनका मकसद है, इनकी मंशा है कि निषाद समुदाय चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो है भोला भाला है, इसको गुमराह किया जाए, इसको जो बता दिया, क्योंकि निषाद समाज जो है उसको लगेगा कि हमारे नाविक भाई जो है वहाँ बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जबकि
मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हम इस व्यवस्था को देखें, सिस्टम को देखें, तो पूरे कुंभ क्षेत्र में जितनी भी नावें चल रही हैं, जितना भी यहाँ नदी के अंदर सिस्टम काम कर रहा है, इसको पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से इसका प्रशासन, इसकी व्यवस्था, इसकी देखरेख, इसका रख रखाव और इसके अर्जित आय शुद्ध रूप से जो है नाविकों को, हमारे निषादों को मिलनी चाहिए। और इनका ये अधिकार है, ये पुश्तैनी अधिकार है, आज से नहीं, कुंभ जब से लग रहा है, जब से परंपरा शुरू तब से इनका अधिकार है। लेकिन इसमें जो है कई तरह से जो है प्रशासन के लोग जो है इसमें शामिल होकर के व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि हम लोग खुद अच्छी व्यवस्था करने में सक्षम है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है, निषादों का, नाविकों का, जो नाव चलाने वाले, इनका शोषण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष, इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके हमारे निषाद भाइयों को वाजिब हक जो है, इनका जो अधिकार है, जो इनका खाने कमाने का जरिया है, उस पर उनका शोषण न किया जाए। साथियों, इन्हीं के साथ मैं योगी सर से कुछ हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बताओ कि जैसे उन्होंने दावा किया कि पिंटू महारा ने एक दिन में एक नाव से 53,000 रुपए का कमाई किया है, ये सब दिखावा है। नावें वो चलवाते थे, पहले से वो बदमाशी करते थे, पहले से वो वसूली करते हैं, और जितनी भी यहाँ नावें चलती हैं सबसे पैसा लिया जाता है। यहाँ कोई भी अपने से नहीं ले जाता, मतलब टैक्स लिया, गुंडा टैक्स, हाँ, गुंडा टैक्स हमसे लिया जाता है, सबसे लिया जाता है। मूल रूप से हमको पैसा नहीं मिलता है सर। मतलब जितना आपकी इनकम होती है उसमें से टैक्स लिया जाता है। जी जी जी। अच्छा। हमें केवल 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दे दिया जाता है, बाकी वो अपने से बैठा। इससे बदनामी हमारी भी होती है, यात्री हमें गलत कहते हैं, तुम इतना पैसा ले रहे हो, लेकिन असली वजह उनको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन को कहो, ऊपर से मारने पीटने का डर रहता है। जी, मारने पीटने का डर रहता है, क्योंकि यात्री चले जाएंगे। अगर हम यात्री को बताएंगे तो वो एक्शन लेंगे, वो तो हो गया, फिर उसके बाद हमारे साथ फिर गलत होगा सर, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आप से योगी सर से निवेदन है कि इसके ऊपर कोई अच्छा करें। मतलब आप चाहते हैं कि जो आप लोगों से टैक्स लिया, गुंडा टैक्स लिया जाता है, वसूली की जाती है, वो बंद हो जाए, और पैसा ज्यादा जो है ले लिया जाता है, 100-200 पकड़ा दिया जाता है। आपको पूरा, आपकी मेहनत का पूरा। तो दोस्तों, महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की कमाई का दावा कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो आप ही तय कीजिए। नाविकों की कहानी तो भाई कुछ और ही कहती है, लेकिन मंच से कुछ और कहा जाता है। आप क्या मानते हैं कि एक आम नाविक करोड़पति क्या बन सकता है, या फिर ये एक और राजनीतिक बयानबाजी है?